सीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलंबरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तक़बाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी सुर्खियों में गए बग़ैर मैं आप लोगों से हमेशा की तरह दरख्वास्त कर लूँगा, जो हमेशा से अपील होती रही आपसे, इदारे को मजबूत करने की और लोगों तक हमारी मुख्तलिफ़ वीडियोस की लिंक शेयर करने की और चैनल की लिंक शेयर करने की, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और फ़ायदा उठा सकें। ताउन के लिए नीचे तफसीलात हैं। महीने का इख्तिताम है। वादा जिन लोगों के हैं वो वादे अपने पूरे करें। नाज़रीन गिरामी, बेरोज़गारी किस कदर है भारत में, इसका अंदाज़ा आप मुंबई के हिल्टन होटल में जमा हुए इन बेरोज़गार नौजवानों की कतार को, इन वीडियोस को देखकर के अंदाज़ा लगा सकते हैं। मीडिया में डिबेट्स किस मौजू पर हो रहे हैं और ज़मीनी सतह पर भारत का नौजवान क्या चाहता है, आप अंदाज़ा लगाएं। कतर एयरवेज़ की जानिब से मुख्तलिफ़ जॉब्स के लिए मुख्तलिफ़ शोबाजात में, यहाँ तक कि झाड़ू लगाना, टॉयलेट क्लीन करना, ऐसे बहुत सारे होते हैं, इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। तो ऐसा महसूस होता है यहाँ की तादाद देख कर के कि पूरे भारत के बेरोज़गार नौजवान यहाँ जमा हो गए थे। किस कदर जो है भीड़ जमा हुई है, इससे साफ़ और वाज़े तौर पर पैगाम जाता है कि मीडिया में एक और चेहरा दिखाया जा रहा है और ज़मीनी सतह पर भारत बिल्कुल इस वक्त खस्ता हो चुका है। बेरोज़गारी आम हो चुकी है, महंगाई जो है वो आसमान को छूने लगी है, लेकिन इस पर कोई डिबेट भी नहीं कर रहा, बोल भी नहीं रहा। डिबेट किन उन्वानात पर हो रहे हैं और एजेंसियां किन चीज़ों को लेकर कि इस वक्त जो हालात बना रहे हैं भारत का, उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये मुंबई के हिल्टन होटल की अलग अलग तस्वीर थी, जो सोचा कि आप लोगों के सामने रख कर के भारत की ज़मीनी हक़ाइक़ को आप लोगों के सामने लाया जाए। नाज़रीन गिरामी, दलित बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग बहुत मुश्किलों से कॉलेज तक पहुँचते हैं, तालीम हासिल करते हैं, लेकिन वहाँ भी अगर गुंडागर्दी जारी रहेगी तो आप क्या करेंगे। ये वीडियो नहीं, एक और वीडियो है आरडी इंजीनियरिंग कॉलेज, ये वीडियो है गाज़ियाबाद का, जहाँ एक दलित तालिब इल्म जिसका नाम रैयान बताया जा रहा है, रैयान जाटव, उसको कुछ गुंडे मार रहे हैं। और मुमकिन है कि कॉलेज से ही जुड़े कुछ लोग हैं, सैकड़ों मुश्किलात का सामना करने के बाद एक दलित बच्चा पढ़ने के लिए कॉलेज पहुंचता है और ऐसे ज़ात परस्त गुंडे इस बच्चे के इम्कानात को कुचलने की कोशिश करते हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हो रहा है। गुंडागर्दी, नौजवान का कानून हाथ में लेना और मज़लूमों पर जुल्म की इंतहा करना, भारत के आज मुख्तलिफ़ इलाक़ों में इस तरह की तस्वीरें आती रहती हैं। नीचे बैठ कर के ये शख्स किस तरह से माफ़ी मांग रहा है, इससे आप अंदाज़ा लगाएं। ये भारत की वो दूसरी बहुत ही भयानक तस्वीर है जो गुज़रते अय्याम के साथ भारत को बर्बादी की तरफ ले जा रही है। नाज़रीन गिरामी, आइए एक और वीडियो में आप लोगों के सामने ले चलूँ। बीजेपी हुकूमत पर और बिलखुसूस कर्नाटक की बीजेपी हुकूमत पर 40% पर सरकारी काम देने, रास्ते की ख़राब खस्ता हाली हमेशा सामने आती रही है। अब एक और वीडियो सामने आई है। ये कर्नाटक के कुंदापुर तालुक़े में गंगोली नामी एक इलाक़ा है। वहाँ पर एक बंदरगाह है जो 12 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पर एक पुल बनाने की कोशिश हो रही थी, लेकिन अभी ज़ेरे तामीर ही थी कि वो जो है मुनहदिम हो गई है। इस वीडियो को कर्नाटक के कांग्रेस से जुड़े सीनियर लीडर सिद्धारामैया ने शेयर करते हुए ये सवाल उठाया है कि ज़ेरे तामीर इस तरह का पुल नीचे गिरने की वजह से, जिसका काम अभी मुकम्मल भी नहीं हुआ, बीजेपी और यहाँ के अफसरान को पूछना चाहिए कि आखिर इस मामले में कितना कमीशन बीजेपी हुकूमत ने लिया था और किस तरह की बदगुमानी इसमें हुई थी।
जिसकी वजह से ये हालात बने। जाहिर सी बात है कि नाज़रीन गिरामी ये सियासी तौर पर अलग अलग तरह के सवालात उठाते ही जाते हैं। नाज़रीन गिरामी, जामिया मिल्लिया को न जाने किसकी नज़र लग गई है। एक बहुत ही अफसोसनाक ख़बर आई। लाइब्रेरी में 2 ग्रुपों के दरमियान में झड़प हुई और उसके बाद जो है तीमारदारी के लिए गए एक शख्स की मौत के साथ ये मामला ख़त्म हुआ। जुनूबी मशरक़ी दिल्ली की जामिया नगर इलाके वाक़ होली फैमिली अस्पताल में जुमेरात की शब जामिया मिल्लिया इस्लामिया के एक तालिब इल्म को एक दीगर तालिब इल्म ने गोली मारकर के ज़ख्मी कर दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में जानकारी देते हुए बताया कि रात तकरीबन 8:50 पर जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में तलबा के 2 ग्रुप के दरमियान झगड़ा हुआ। इस झगड़े में उत्तर प्रदेश वाक़ मेरठ ज़िले के रहने वाले 26 साल तालिब इल्म नौमान चौधरी के सर पर संगीन चोट आई और उसे इलाज के लिए होली फैमिली अस्पताल में लाया गया। और उसके बाद नौमान चौधरी से होली फैमिली अस्पताल में उसका दोस्त नौमान अली मुलाकात के लिए पहुंचा था। इसी दरमियान हरियाणा के मेवात से ताल्लुक़ रखने वाला जलाल अपने दोस्तों के साथ अस्पताल पहुंचा। उसके बाद उसने इमरजेंसी वार्ड के बाहर नौमान अली पर गोली चला दी। ये गोली नौमान अली के सर को छूते हुए निकल गई। फौरी तौर पर नौमान अली को एम्स के ट्रामा सेंटर ले जाया गया, जहाँ उसका इलाज चल रहा है। पुलिस का कहना है कि तलबा के 2 ग्रुप के दरमियान झगड़ा हुआ और जलाल का ताल्लुक़ तलबा के दूसरे ग्रुप से है। तो नाज़रीन गिरामी, इस कौम को दुश्मनों की ज़रूरत नहीं है। ये वो कौम है जो आपस में लड़ झगड़ करके मर जाती है। इस वक्त भारत के क्या हालात हैं और इस कौम को किस तरह घेरने की कोशिश हो रही है और पूरे के पूरे दुश्मन एक साथ मिलकर के हमला कर रहे हैं और ये कौम है कि आपस में लड़ झगड़ करके मर रही है। नाज़रीन गिरामी, आरएसएस के सदर चीफ मोहन भागवत ने एक बार फिर मुतनाज़ा बयान देकर के 80% वो भारतीय जो गोश्त वगैरह खाते हैं उनको जो है तकलीफ़ पहुंचाई। इस तरह का कन्नड़ा अखबार में सुर्खियों के साथ शाया हुआ है। सुवर्ण न्यूज़ की वेबसाइट में ये खबर शाया हुआ है, जिसमें नॉनवेज ना खाएं, नॉनवेज खाने से आप गलत काम करते हैं यानी जराइम का इर्तिकाब कर सकते हैं, ये कहते हुए मुबैना तौर पर बयान देने की कोशिश हुई थी आरएसएस के चीफ मोहन भागवत की जानिब से। और आपको मालूम होना चाहिए कि भारत में 80% से ज़्यादा लोग नॉनवेज का इस्तेमाल करते हैं, यानी वो शाकाहारी नहीं हैं बल्कि गोश्त वगैरह खाते हैं। मुमकिन है कि उसमें कोई बीफ खाता हो, कोई जो है अलग अलग तरह के अपने मनपसंद के गोश्त खाते हों। जाहिर सी बात है कि 80% लोग अगर किसी भारत में इस तरह का नान शाकाहारी हों और उनसे कहा जाए कि आप गोश्त ना खाएं, गोश्त खाने की वजह से जराइम में इजाफ़ा होता है या फिर आप जराइम पेशा अफराद में शुमार हो सकते हैं, मुबैना तौर पर अगर इस बात की तरफ इशारा हो तो जाहिर सी बात है कि तकलीफ़ पहुंचने वाली बात है। यही वजह है कि उनके इस बयान को लेकर कि इस वक्त सोशल मीडिया में अलग अलग तरह के तनकीदी तबसरे शुरू हो चुके हैं। नाज़रीन गिरामी, भारत विकास मंच की जानिब से दिल्ली में एक अहम तरीन प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था, जिसमें चीफ गेस्ट के हैसियत से मोहन भागवत को दावत दी गई थी। वहीं पर वो इन बातों का इजहार करते हुए जो है गोश्त को लेकर के ये बयान दिया, जिसके चलते इस वक्त जो है अलग अलग तरह के तबसरे शुरू हुए हैं। नाज़रीन गिरामी, ट्विटर के ज़माने में और टिकटॉक, इंस्टाग्राम में जहां हमारी मुस्लिम लड़कियां मुजरा करते हुए अलग अलग तरह के गानों पर थिरकते हुए मुख्तलिफ़ किस्म की बेहयाई की चीज़ें पेश करके अपने आप को एक ऐसी सोसाइटी का महसूस कर रहे हैं जो तरक्की याफ्ता मानती है, लेकिन हकीकत में क्या है आप जानते हैं। ऐसे में बाज़ ख़बरें बड़ी खुशखबरी देने वाली आती हैं और दिल को सुकून पहुंचता है। पाकिस्तान के गुजरनीवाला से ताल्लुक़ रखने वाली अनीला तालिब ने इस वक्त जो है इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज किया है। और किस तरह दर्ज किया? वो इस तरह कि उसने 99 यानी अस्माउल हुस्ना जो अल्लाह ताला के नाम हैं उनके तर्जुमे के साथ, पूरे 99 नाम के साथ जो है एक बेहतरीन हमद का कहा जा सकता है, इसलिए कि जहाँ पर अल्लाह की तारीफ़ उनके अस्माए हुस्ना हो उसको हमदी कहा जाता है, जबकि अंग्रेज़ी में उसको पोएट्री कहा गया है। पोएट्री लिख कर के सईदा अनीला तालिब ने जो है दुनिया की द वर्ल्ड्स फर्स्ट पोएटेस यानी फ़र्स्ट शायरा बन गई हैं, जिसने 99 नाम
अस्माए हुस्ना का इस्तेमाल करते हुए शायरी की और उसका तर्जुमा अलग अंदाज में बयान करने की कोशिश की। अनीला तालिब के इस जो है अमल को सराहना चाहिए, उनकी इस खिदमत को भी सराहना चाहिए, चाहे वो किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ रखती हो। और उनकी ये कामयाबी की अलग अलग तरह की ख़बरें मुख्तलिफ़ जो है अखबारात में शाये हो रही हैं, वाकई में मुबारकबादी के काबिल है। नाज़रीन गिरामी, बाज़ दफ़ा कुछ ऐसी तस्वीरें निकल कर के आती हैं जिसमें तनाव होता है, फिर क़वाराना फ़सादात एक मखसूस कम्युनिटी को, समाज को तकलीफ़ देने वाली होती है, लेकिन उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं होती। और अफसोस का मकाम ये है कि पुलिस इस सिलसिले में कुछ नहीं करती, दिन दहाड़े होता है। अब आप अंदाज़ा लगाएं, जिसके ख़िलाफ़, जिसकी वजह से भारत का नाम पूरी दुनिया में बदनाम हुआ, हालात ख़राब हुए, कई एहतिजाजात हुए, गिरफ़्तारियाँ हुई, उस गुस्ताख़ रसूल नूपुर शर्मा के ख़िलाफ़ कोई शख्स दिन दहाड़े अपने रिक्शे के पीछे सपोर्ट करने का जो एक तस्वीर लगाते हुए, एक बैनर लगाते हुए गुज़रता है, हज़ारों लोगों की, और रिक्शा जहाँ जहाँ से गुज़रता है उसकी नज़र पड़ती है, तो कितनी लोगों को तकलीफ़ होती होगी और किस कदर जो है माहौल बनता होगा। अब इसमें रिक्शे का नंबर भी है, उस शख्स का नंबर भी दिया गया है जिसने ये पूरी तरह से बैनर लगा कर के सपोर्ट करने का ऐलान कर रहा है, और वो भी खुलेआम। उसके ख़िलाफ़ पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। दिल्ली के एक वकील ने इस वीडियो को शेयर करते हुए दिल्ली की पुलिस से कार्रवाई की है कि जिसने माहौल में और समाज में मखसूस कमेटी को तकलीफ़ देने के लिए बैनर लगाया है, इश्तिहारी तौर पर उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। वह कैफ नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त है, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्दमंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को।